गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले आपका आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की। और हम लोग का जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है कैप्सूल कोर्स। ठीक, कैप्सूल कोर्स चल रहा है। ठीक, कैप्सूल कोर्स। और आज आपकी तारीख है 29 जून है, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में यूनिट फर्स्ट के ए सेक्शन को कंप्लीटली रूप में डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के सेक्शन बी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में क्या क्या चीजें हैं, तो सेक्शन ए में आपके इंडियन फिलोसफीज आते हैं। अब सेक्शन बी में आपके वेस्टर्न फिलोसफीज आते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस थोड़ा बहुत सा कर लिया था ना, थोड़ा बहुत सा डिस्कस हम लोगों ने कल कर लिया था। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग का आता है आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म आता है। आइडियलिज्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में आदर्शवाद बोलते हैं। ठीक, आदर्शवाद होता है आपका कि आदर्शवाद में। तो सबसे पहले आइडियलिज्म की बात करेंगे, तो आइडियलिज्म को किसने दिया था बताओ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म की बात करें किसने है, तो आइडियलिज्म जो है थ्योरी ऑफ आइडियाज से बनी है। ठीक है, इसके फादर की बात करेंगे तो फादर कौन है इसके, फादर कौन है, तो फादर इनके आपके प्लेटो है। बिल्कुल ठीक है, प्लेटो है आपके फादर, इनके प्लेटो है। पहला पॉइंट क्यों है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वाद। इसमें आध्यात्मिकता की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की बात ये करते हैं मुख्य रूप से। सेल्फ मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। फिर इसमें क्या आता है, इसमें आइडिया और रियल होते हैं। आइडियाज और रियल होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है आइडियाज आर रियल, मतलब विचारों को ही इन्होंने वास्तविक माना है। हिंदी में क्या कहेंगे, विचारों को ही ये वास्तविक मानते हैं। इन्होंने माइंड ओवर मैटर माना है। इन्होंने इसकी की पॉइंट क्या है, माइंड ओवर मैटर। माइंड ओवर मैटर का मतलब क्या है, इन्होंने पदार्थ से ऊंचे जो है मन को माना है, कि मन को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना है इन्होंने, किसकी, पदार्थ की अपेक्षा। इसलिए बोलते हैं माइंड ओवर मैटर बोला इन्होंने। फिर इसके बाद है वैल्यू और एब्सोल्यूट। ठीक, वैल्यू और एब्सोल्यूट, वैल्यू और एब्सोल्यूट की बात करते हैं। वैल्यू और एब्सोल्यूट की जब ये बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा आपका, वैल्यू और एब्सोल्यूट मतलब मूल्यों को ये सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये बिलीव करते हैं, बिलीव इन गॉड। ये किस पर करते हैं, बिलीव इन गॉड। ठीक है, किस पर आएंगे, बिलीव इन गॉड की बात करते हैं, बिलीव इन गॉड। ये भगवान पर या ईश्वर पर विश्वास करते। इन्होंने थॉट, पूरे संसार को थॉटफुल माना है। अगर हम बात करें तो इन्होंने दो प्रकार के जगत को माना है। जगत की भी बात करेंगे तो एक थॉटफुल वर्ड को माना है, एक फिजिकल वर्ड को माना है। ठीक है, किसको माना है, एक थॉट वर्ड को माना है, एक थॉट वर्ड को माना है, वर्ड को विचारों की सत्ता मानी है। और दूसरा फिजिकल वर्ड माना है। क्या माना है, फिजिकल वर्ड माना है इन्होंने। ठीक, दोनों माना है, दोनों से। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किसको मानते हैं, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो है ये किसको मानते हैं बताओ, बताइए सविता सिंह जी, सबसे ज्यादा ये किसको, थॉट वर्ड को ये ज्यादा मानते हैं यहाँ पर हम लोगों को, ये आइडिया को। हाँ जी सर, ये आइडिया को ज्यादा मानते हैं। हाँ। अब इसमें मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में क्या आएगा, मेटाफिजिक्स की अगर बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में इन्होंने ड्यूलिज्म की बात करी है। किसकी बात करी है, ड्यूलिज्म की।
डुअलिज्म की बात करी इन्होंने। डुअलिज्म के साथ साथ इन्होंने और क्या माना, माइंड ओवर मैटर इन्होंने माना है। तो माइंड ओवर मैटर किस में जाएगा आपका, ये आपका माइंड ओवर मैटर है आपका, इसमें मेटाफिजिक्स में चलाएगा। लिखेंगे माइंड आइडियलिज्म, माइंड ओवर माइंड, मतलब मैटर को ही सब कुछ मानना नहीं, मैटर के ऊपर है ना इनका माइंड। हाँ, माइंड को ऊपर माना, माइंड को श्रेष्ठ माना है, ठीक है। फिर इन्होंने अल्टीमेट हाँ। ट्रूथ माना है। क्या माना है इन्होंने, अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ को माना है इन्होंने। ठीक, अल्टीमेट ट्रूथ किसको माना है, गॉड को। ठीक है, सॉल इन्होंने बोला सॉल एज पार्ट ऑफ गॉड, मतलब आत्मा को ईश्वर का एक अंश इन्होंने माना है। क्या वो माना है इसको, ट्रूथ क्या है, गॉड है आपका। ठीक है, ये माना है। फिर इसके बाद बोलते हैं अल्टीमेट एम इनका क्या है, अल्टीमेट एम है इनका सेल्फ रियलाइजेशन। लिखेंगे अल्टीमेट एम, मतलब कि ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद जो होता है, इन्होंने आध्यात्मिकता के द्वारा आत्मानुभूति की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो इनका मेन उद्देश्य होता है आत्मानुभूति करना। अब आत्मानुभूति कैसे करेंगे, तो आध्यात्मिकता के द्वारा करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में ये जानेंगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, सेल्फ रियलाइजेशन को, सब इसी में आता है। तो अल्टीमेट एम इनका क्या होता है, तो इनका एम होता है सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, सेल्फ रियलाइजेशन की बात यही करते हैं हम लोग के। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट। फिर इसी में इन्होंने फॉर्म्स की बात करी है। आपको याद हो तो फॉर्म्स मैंने बताए थे। फॉर्म्स में इन्होंने इनके प्रकार में सबसे पहले प्लेटिनम, प्लेटोनिक किसका है बताओ, एग्जाम में आता है। प्लेटोनिक प्लेटो का है आपका। फिर प्लेटोनिक का फिर आता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आता है। क्या आता है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आता है आपका। बताइए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म किसका है, हेगल का। हेगल, हाँ हेगल का है। ठीक, हेगल का है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या आता है आपका, ये प्लेटोनिक हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। फिर इसमें आता है प्लूरलिस्टिक। क्या आता है, प्लूरलिस्टिक आता है। प्लूरलिस्टिक, तो प्लूरलिस्टिक किसका है, लाइबनिज का है। लाइबनिज का है आपका, लाइबनिज को आता है। फिर इसमें और क्या आता है आपका, रिलीजियंस की बात करते हैं। फिर इसमें सब्जेक्टिव मेन होता है, सब्जेक्टिव की बात। तो सब्जेक्टिव की बात बताओ किसने करी है, बर्कले ने। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव बर्कले ने करी है, बर्कले ने करी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे। और एक आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब बौद्धिकतावाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात किसने करी है आपकी, ये याद रखिए, बुद्धिवाद या बौद्धिकता की बात जो है इन्होंने करी। इसमें कॉग्निटिव माइंड को बताया है यहाँ पर, कॉग्निटिव माइंड की बात यहाँ पर करी गई है। इसको किसने बताया था बताओ जरा, कांट ने बताया था। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। फिर आता है इसके बाद हमें इपिस्टेमोलॉजी में इसके चलते हैं, इसको साफ कर दे, फिर इपिस्टेमोलॉजी में चले हम लोग फटाफट। जी सर। ओके जी सर। हाँ, अब इसके बाद इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे इपिस्टेमोलॉजी की। ठीक, इपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो इपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने क्या ऑर्गन रिलेटेड माना है सब कुछ। क्या माना है, ऑर्गन रिलेटेड। हाँ सर, इन्होंने ऑर्गन को मतलब अपने अंग से जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको माना है।
ठीक, ऑर्गन इंद्रियों रिलेटेड के। इन्होंने हाँ अपने इंद्रियों अंगों का। के, मतलब कि ऑर्गन रिलेटेड का मतलब हो गया सेंसेस के थ्रू। क्या है? सेंसेस के जी थ्रू। सर। हाँ ठीक, सेंसेस के थ्रू जो होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, अनटच्ड अपने जो होते हैं। ओपिनियन को भी फिर बताया इन्होंने है। ओपिनियन रिलेटेड माना है। क्या माना है? दूसरा, हाँ नंबर 1, नंबर 2 ओपिनियन ओपिनियन रिलेटेड। रिलेट। और हाँ, तीसरा है मेडिटेशन। ओपिनियन रिलेटेड। ओपिनियन रिलेटेड हो रहा है। ठीक, ओपिनियन रिलेटेड ये आपको आ जाता है। इसमें जो हुआ है आपका क्या आता है, फिर इसके आपने लास्ट वाला क्या बोला है? फर्स्ट वाला है मेडिटेशन मेडिटेशन रिलेटेड। के द्वारा। हाँ, हाँ मेडिटेशन के द्वारा ओनली टू नॉलेज होता है। मेडिटेशन के द्वारा, हाँ मेडिटेशन रिलेटेड है आपका। ठीक, इसके द्वारा इन्होंने ट्रू, किसको बोला है? ट्रू बोला है नॉलेज इसको। को इसको प्राप्त वो क्या किया। बोला है? ट्रू बोला है। ठीक, इसको ट्रू जी बोला है सर। आपका। ट्रू नॉलेज। हाँ, ट्रू नॉलेज। और जो आपका ये है आपका ओपिनियन रिलेटेड जो होता है उस इसको क्या बोला इन्होंने? सर आइडिया पे, विचारों सर और राय के द्वारा। हाँ ये ओपिनियन सही और गलत हो सकता है, हाँ, ओनली ट्रू नहीं होगा। ये हाँ। ओपिनियन सही और ये गलत हो ट्रू सकता नहीं है। हो। हाँ तो ये इसमें हमेशा दोनों हो वो सकता है। संशय बना रहता है। हाँ पर्टिकुलरली ट्रू की बात करता है कि पर्टिकुलर ट्रू हो भी हाँ सकता है और ट्रू नहीं हो सकता। यहाँ पे इन चीजों की बात होती है आपकी। ठीक है, हाँ इतने पॉइंट्स ये हो गए आपके। फिर इसमें हम लोग एक्सियोलॉजी की बात करेंगे। तो एक्सियोलॉजी में आपको क्या आएगा? एक्सियोलॉजी की अगर बात करोगे तो वैल्यू आर एब्सोल्यूट बनाया है इन्होंने। क्या बताया है? वैल्यू आर। तो इनकी एक्सियोलॉजी में यही सत्यम शिवम सुंदरम वाला धारणा आ जाएगा पूरा। हाँ, वैल्यू आर एब्सोल्यूट बताते हैं। हाँ ठीक, वैल्यू और एब्सोल्यूट बताया और इथिक्स इसमें बताया, आपकी इथिक्स बताया और सत्यम शिव सिंद्रम जो आप बता रहे हैं वो भी इसमें आपका हाँ आता है। इसमें क्लियर है यहाँ पे? जी सर। ठीक है, अब इससे संबंधित और भी जो आते हैं आपके, जैसे इसमें अगर पूछ लेता है कि इनके, इससे पूछता है कि इनके एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एम्स ऑफ एजुकेशन में हम क्या देख सकते हैं बताओ? सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ विल पावर। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग में इन्होंने क्वेश्चनाइज टीचिंग टेक्नोलॉजी, क्वेश्चनाइज टीचिंग मानी इन्होंने। ठीक है, डिस्कशन मेथड माना है आपका। ठीक है, मेथड्स इन्होंने इंस्ट्रक्शनल मेथड को इन्होंने माना है। ठीक है, इन्होंने और इसमें इनका जो एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनका एम ऑफ एजुकेशन मात्र एक है, सेल्फ रियलाइजेशन किया है। ठीक है, अगर इनकी हम पूछा जाए कि एम ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, विल पावर। हाँ तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है आपका, डिस्कशन मेथड है आपका, ठीक, डायलॉग मेथड है आपका, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेथड है आपका। इन सब मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे करिकुलम कैसा होता है तो करिकुलम में इन्होंने आर्ट्स को, लिटरेचर को, लैंग्वेज को मेजर पार्ट्स बताया है यहाँ पर। ठीक है, फिर डिसिप्लिन की बात करेंगे तो डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात ये करते हैं यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर इतने? जी सर। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट रिलीजम की हम बात करेंगे। ठीक है, अब रिलीजम की अगर हम बात करें तो रिलीजम में आएंगे सबसे पहले, चलो इसका रियलिज्म इसका जस्ट अपोजिट ना। चलो अब रिलीजम की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके फादर अरस्तु। ठीक, सबसे पहले फादर की बात करेंगे। हम्म। फादर कौन है? अरिस्टोटल। एरिस्टोटल। हाँ, इसकी बात करेंगे। एरिस्टोटल है आपके। या अरस्तु।
ठीक, अरस्तु की बात करते हैं हम लोग। तो इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं कि इसकी बात क्या होती है, इसमें क्या होता है, इन्होंने ऑब्जेक्ट, और इन्होंने सबसे की पॉइंट इनका जो रहता है, इन्होंने ऑब्जेक्ट को माना है, ऑब्जेक्ट इसी को इन्होंने मैटर बोला है, इसी को मैटर का है, ऑब्जेक्ट फिजिकल के वर्ड मैटर को माना है इनको ही इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट और मैटर को ही रियल माना है। क्या माना है? रियल माना है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बोला है कि यूनिवर्स मेड फ्रॉम मैटर, इन्होंने बोला इस पूरे संसार का निर्माण जो है पदार्थों से हुआ है। किससे हुआ है? इन्होंने क्या बोला है? बोला है यूनिवर्स। सर रियल को इसमें डिफाइन किया इन्होंने वस्तु से। हाँ, और बोला जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है उसको वैसे ही स्वीकार करना है, हाँ, तभी तो वो रियलिज्म बात का कहलाएगा। मतलब ही होता है जो वस्तु हमें जैसे दिखाई दे उसको हम उसी रूप में स्वीकार करें, उसी रूप में इसीलिए एक्सेप्ट करें। हाँ। यथार्थवाद में कहा गया है, इंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताया गया है कि हमारी इंद्रियां जिसको देखती हैं, जिसको फील करती हैं, वही सच्चाई है, बाकी और कुछ सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यूनिवर्स मेड फ्रॉम, किससे? मेड फ्रॉम मैटर। ठीक, मेड फ्रॉम मैटर तक। इन्होंने सोसाइटी को कैसे माना है? सोसाइटी को, ठीक, सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में इन्होंने हैप्पी लाइफ की बात करी। किसकी? हैप्पी लाइफ की बात करी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बोला है सेंस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में, कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है। लिख सकते हैं आप, लिखेंगे इंग्लिश में सेंस आर, ठीक, लिखेंगे सेंस आर सोर्स ऑफ नॉलेज, गेटवे, हिंदी वो द्वार नहीं होता है, दरवाजा, कहते सेंसेस। हाँ। ना? हाँ, जी सर। सेंस आर, जी सर। हाँ, सेंस आर सोर्स ऑफ नॉलेज, गेटवे ऑफ नॉलेज। और करके सोर्स ऑफ नॉलेज भी होता है। हाँ, अब देखो, सबसे पहली बात और सबसे मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग को ही माना है। कभी भी कहीं पर भी आ जाए तो इसको याद रखिए, रिलीजन में साइंटिफिक थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिकता की बात सबसे पहले इन्होंने ही करी थी। ठीक है, मतलब कि इस वैज्ञानिकता आएगी। हाँ, वैज्ञानिकता ही आएगी। याद रखिएगा, कभी भी रियलिज्म में हमेशा वैज्ञानिकता को ही प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको नेचुरलिज्म भी आपका आएगा, चाहे आप प्रैग्मेटिज्म आएगा आपका, हमेशा के वैज्ञानिकता की जो बात करेगा वो आपका रियलिज्म करेगा। इसी के आधार पर बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। ठीक, तो सर जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है वो साइंस से रिलेटेड होता है या अलग होता है? फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा होता है वो साइंस से रिलेटेड होता है। इसीलिए यहाँ पर दो प्रकार के, अगर जगत की बात करेंगे तो प्रकार के रियल, तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है और एक आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है। माना इन्होंने दोनों को है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। अगर तो ये मेटाफिजिक्स में आपका आ जाएगा। ठीक, मेटाफिजिक्स में जब हम बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में हमें दो प्रकार के वर्ड की बात करते हैं। तो इन्होंने एक स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है आपका, ठीक है, अब नंबर 1, नंबर 2 फिजिकल वर्ड है। फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इन्होंने दोनों को माना है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया है? इन्होंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसको कम इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं? माइंड इंडिपेंडेंट व्यू रियलिटी। इन्होंने बोला कि माइंड इंडिपेंडेंट है। क्या बोला? माइंड इंडिपेंडेंट है आपका, इंडिपेंडेंट व्यू देता है यहाँ पे, माइंड इंडिपेंडेंट व्यू देता है यहाँ पे।
ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। तो इसमें कहते हैं अगर रियलिटी की बात करी जाए, वास्तविकता की बात करी जाए, तो रियलिटी की बात यही करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि रियलिटी की बात कौन सा दर्शन करता है, वास्तविकता की बात कौन सा दर्शन करता है, तो आपका रियलिज्म करता है। रियलिज्म में रियलिटी आएगी। फिर बात आता है आइडियलिज्म में क्या आया था, बताओ जरा, आइडियलिज्म के लिए क्या वर्ड होगा? स्पिरिचुअल। सर ट्रूथ। ट्रूथ की बात, सत्यता की बात जो करेगा, ट्रूथ की बात करेगा, या जो अभी आपने बोला है स्पिरिचुअल की जो बात करेगा, वो आपका आइडियलिज्म करेगा। रियलिज्म की जब कभी हम बात करेंगे तो रियलिज्म में आपके रियलिटी की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो। इसी से की पॉइंट एक ये बनेगा, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, यहीं से आप क्वेश्चन को पुट अप कर लोगे। अब इसके बाद आता है, इसमें भी फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फॉर्म्स पढ़े थे। इनके कितने फॉर्म्स थे? तो इसमें सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक आता है। ह्यूमनिस्टिक किसका था बताओ? सर मानवतावाद का आता है ना। हाँ, ह्यूमनिस्टिक किसका था? इरेस्मस। सर इसका, हेलो, मिल्टन, इरेस्मस, मिल्टन, लाइबनीज, बहुत से ढेर सारे नाम आते हैं ना। ह्यूमनिस्टिक में ढेर सारे नाम आते हैं, इसलिए ह्यूमनिस्टिक का नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पे सोशल का पूछते हैं। सोशल को किसने दिया था? सोशल वाला, सोशल रियलिज्म की बात किसने करी थी? तो उसमें जॉन लॉक ने करी थी। ठीक है, हाँ जॉन लॉके ने करी थी ना, जॉन लॉके ने करी थी यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद सेंसस की बात इसमें थी, सेंसस की बात करी, नियो रियलिज्म की बात करी गई थी इसमें। ठीक है, नियो रियलिज्म की बात करी गई थी इसमें। ठीक, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? जी सर, जी आ रही है सर, आ रही आ रही है सर। सर बारिश बहुत हो रही है ना। हाँ इधर भी बारिश हो रही है, और कॉपी में तो ऐसा कुचल कुचल के लिखे हैं कि मिल गया। अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने, अब आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे आप उसको अपने सामने रखिए, बस उसी को रिवीजन करना है, अब लिखना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी में सेंस, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है आपका? सेंस। तो यहाँ याद रखिएगा, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज की अगर बात करेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? सेंस को ही मानते हैं। सेंस को इन्होंने सबसे सर्वोपरि, सबसे इंपॉर्टेंट माना है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके जो है कुल मिला के इतने पॉइंट्स क्लियर। अब इसमें ऑक्सियोलॉजी की बात करेंगे, तो ऑक्सियोलॉजी में एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये इतना पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने सभी चीजें रिवाइज कर लिया होगा आपके माइंड में। हाँ बोले अब आप। सर मोरल वैल्यू को मानेंगे ना। हाँ, मोरल। अब इसमें अगर आप देखते हैं मोरल वैल्यू, तो इसमें सबसे पहला आता है एम ऑफ एजुकेशन। इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा? एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब एम ऑफ एजुकेशन में देखेंगे तो इसमें सबसे पहला क्या है? कहता है कि इंक्रीजिंग ऑफ सेंस, मतलब सेंसेस, मतलब अपनी इंद्रियों को बढ़ाइए। पहला तो ये इंक्रीजिंग ऑफ सेंसेस की होगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला हैप्पी लाइफ के बारे में बात करिए। याद रखिएगा, हैप्पी लाइफ की कोई भी बात करेगा तो कौन? रियलिज्म करता है, हैप्पी लाइफ की बात करता है ना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, ये विज्ञापन 50 का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्वेश्चन आया था कि व्यावसायिक शिक्षा के बाद या पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस दर्शन ने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात करी थी? तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इसने ही वह बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक, तो इसको व्यावसायिक शिक्षा बोलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की बात इन्होंने ही सबसे पहले करी थी। ठीक है, सबसे पहले ऑडियो विजुअल की बात अगर पूछा जाएगा
तब भी पर यही ऐसा फिलॉसफी है जिसने सबसे पहले ऑडियो विजुअल की बात करी थी इन्होंने। करिकुलम में देखेंगे तो करिकुलम में इन्होंने साइंस और मैथ को मेजर पार्ट बताया था। याद रखना कि साइंस और मैथ को मेजर पार्ट बताते हैं, जबकि आर्ट्स को ये माइनर पार्ट्स के अंतर्गत लेकर चलते हैं। इनके प्रिंसिपल क्या थे? सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो थे सेल्फ श्वास से अपने आप को नियंत्रित करने के लिए ये बोलते हैं आपके। क्लियर है पॉइंट यहाँ जो तक? रियलिज्म, हाँ, रियलिज्म जो हमारा वो इंडक्टिव की तरफ जाता है, मतलब इंडक्टिव होता है, और हाँ। आइडियलिज्म हमारा डिडक्टिव। हाँ, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें भी आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। ये आपका आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड की तरफ जाता है, जबकि हम आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं तो वो डिडक्टिव मेथड की तरफ जाता है। इस पॉइंट को भी हम लोग को याद रखना है। अगर इसमें हम दोनों को अगर कॉम्पिटिटिव वे में अगर हम देखना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव वे में देखेंगे, आइडियलिज्म में जो होता है प्लेटोनिक है, जबकि ये रियलिज्म में ह्यूमनिज्म है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात आइडियलिज्म में करते हैं, जबकि हम रियलिज्म में सेंसेस की बात करते हैं। इसमें बौद्धिकता की बात आइडियलिज्म में इंटेलेक्चुअल की बात आइडियलिज्म में करी जाती है, जबकि रियलिज्म में सोशल की बात करी जाती है आपकी। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव होता है, वहां पर आपका क्या होता है? आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका साइंटिफिक होता है यहाँ पर। तो इतने सब डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्लियर? चले नेचुरलिज्म पर चले हम लोग। चलो नेचुरलिज्म पर चलते। इसमें 3R की बात की गई थी ना, इसी में 3R की बात की गई थी, रीडिंग, हाँ। राइटिंग, अर्थमेटिक। हाँ हाँ हाँ, ये गांधी जी के उससे लिए है ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो ये हो गया आपका। फिर इसके अलावा आते हैं नेचुरलिज्म की बात करते हैं। तो 3R में क्या होता है? रीडिंग, बताइए स्मिता जी। रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, हाँ ये हमारे फर्स्ट पेपर में भी पूछते हैं। हाँ, ये फर्स्ट पेपर में भी आता है आपका। और आप लोग को कम्युनिकेशन के वीडियो प्रोवाइड किए, उसको देखा आप लोगों ने? ना देखो तो देख लीजिएगा ना। नहीं सर, आप देखना सर, अभी तो जस्ट आया था वीडियो वाला। अच्छा। नहीं, कम्युनिकेशन वाला हो गया है। कम्युनिकेशन एक आप भेजे थे ना, 50 वीडियो और 50 क्वेश्चन जो है अभी शाम को 5:40 6 बजे तक अपलोड किया था, उसको बाद में देखिएगा जब आपका समय। चलिए, वो बच्चा है और एक वाला हो गया। हाँ, नेचुरलिज्म की हम बात करते हैं। तो नेचुरलिज्म में सबसे पहले इसके फादर की बात करते हैं। तो फादर कौन है इसके? इमाइल जोला। हाँ, इमाइल जोला है इसके फादर। जो आप वीडियो बनाए हो उसको हम लोग क्वेश्चन को लिखें कि सिर्फ एक बार देख के माइंड में नहीं हो पाता? देखिए, इस समय आपको क्वेश्चन कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो लग रहा हो उसको लिखिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो आपने पढ़ा ना हो। सब कुछ पढ़ा है, आपको क्या करना है? रिवीजन मारना है। और रिवीजन में कभी लिखा नहीं जाता है, केवल देखा जाता है। और रिवीजन में क्या किया मैं आपको बताऊं। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको टिक कर लो। टिक इसलिए कर लो कि ये क्वेश्चन फंसा था, इसको दोबारा कभी आए तो हमारे फंसना नहीं चाहिए। उसको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए करना है। सबसे पहले सर उसके, हाँ बोले सर उसके PDF शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। हाँ, उसकी टेलीग्राम पे जी सर, उस पे डाल दीजिए, सब लोग जिसको देखना रहेगा वो देख लेगा। हाँ, टेलीग्राम पे हम बना के ग्रुप बना है शायद ना? हाँ सर, ग्रुप बना है। हाँ, टेलीग्राम पे डाल देते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे चैनल है ना सर आपका? हाँ हाँ, टेलीग्राम पे डाल देते तो हैं। उस पे डाल दें। हाँ हाँ, उसमें डाल देते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले देखिए फादर की बात करेंगे तो फादर इसके इमाइल जोला है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो निगेटिव एजुकेशन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? निगेटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन क्या है बताओ? निषेधात्मक। हाँ, बोलिए। सैलवी है, सैलवी को आवाज आ रही है? जी सर है, सैलवी में देखी थी। है, वो देख रही है।
उसका तो अभी इस बार एमए प्रथम वर्ष का एग्जाम हुआ है और 68 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से पास हुई है वो। बढ़िया किया उसने, बहुत अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशन। उसका तो अभी चल रहा है फिलहाल। वो बोले, हाँ बोलो शैलवी। निगेटिव एजुकेशन, निगेटिव एजुकेशन जो है निषेधात्मक शिक्षा होती है। इसमें कहा जाता है या बताया गया है कि बालक को प्रकृति की स्वतंत्र गोद में छोड़ दिया जाए, वह खुद ब खुद सीख लेगा। ठीक है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं होती, किसी भी टीचर की। जी तो यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जिसके एम फिक्स नहीं होते हैं, ठीक, जिसके उद्देश्य फिक्स नहीं होते। तो कहते हैं कि नो फिक्स्ड एम होता है आपका, ठीक, नो फिक्स्ड एम होता है आपका, ये चीज पॉइंट होता है। फिर आता है नेचर एज गॉड। इन्होंने नेचर को ही गॉड बताया है, नेचर एज, उन्होंने सारा चीज नेचर 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 हाँ, नेचर को ही बताया है। नेचर ऑफ गॉड, नेचर ऑफ टीचिंग, सारी चीजें ये नेचर वाले की पॉइंट से याद रखो। हाँ, अब इन्होंने पूरा का पूरा इनका बेस्ड जो था, बेस्ड ऑन ये था, बेस्ड ऑन आपका डार्विन की थ्योरी पर। किस पर था? हाँ, डार्विन की थ्योरी, डार्विन थ्योरी पर। डार्विन थ्योरी का मेन पॉइंट था स्ट्रगल थ्योरी ना। हाँ सर, जो मतलब इसमें सरवाइव कर पाएगा वही वो मतलब जी पाएगा। हाँ, जो सरवाइव कर पाएगा वही जी पाएगा। इन्होंने बोला था, इसमें कब बोला था कि जीवन के लिए संघर्ष और सबसे उपयुक्त का जीवन, मतलब जो जीवन में स्ट्रगल कर जाएगा, करता रहेगा, वही ज्यादा समय तक जीवित रह पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है उन्हीं लोगों को यह संसार याद करता है। जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया उनको कोई याद नहीं करता है। फैक्ट है ये चीजें, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर आप स्ट्रगल करोगे आपको याद किया जाएगा, हम स्ट्रगल करेंगे हमको याद किया जाएगा, जो स्ट्रगल करेगा उसको याद किया जाएगा। स्ट्रगल इन द सेंस कि अपने काम को और कितने बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, वो होता है आपका। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स में क्या आपका आएगा? है तो बहुत सी चीजें पढ़ने को, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जैसा कि अभी इन्होंने बताया है सविता जी ने, तो इन्होंने नेचर गॉड बोला है, नेचर को ही गॉड बोला है इन्होंने। और इन्होंने निगेटिव एजुकेशन की बात करी इन्होंने। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे, इन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी है। याद रखिएगा, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी है, ये पॉइंट नोट करिएगा। हाँ, सेल्फ एक्सप्रेशन की, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करिए ना। फिर इसमें एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, की भी बात की है। किसकी? कॉज एंड इफेक्ट की भी बात की है। हाँ, वो भी बात करी। एपिस्टेमोलॉजी की बात करोगे, एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी बताओ? इन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण की बात करते हैं, सेंसरी ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये किसकी? सेंसरी ट्रेनिंग की, ठीक, सेंसरी ट्रेनिंग की ये बात करते हैं। फिर इन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन को माना है। किसको माना है? ऑब्जर्वेशन को इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को ना, साइंटिफिक नॉलेज को, और इंपीरिकल को ज्यादा, अनुभव को ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। इंपीरिकल को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसकी एक्सियोलॉजी की बात करेंगे, एक्सियोलॉजी में क्या है? एक्सियोलॉजी की बात करेंगे तो एक्सियोलॉजी में इन्होंने नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है।
ठीक है, नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियोलॉजी में देखेंगे तो एक्सियोलॉजी में नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको, बताओ। जी सर। हाँ, सर अब इसमें डार्विन का आपने वो लिखा एम्स ऑफ एजुकेशन क्या आता है? एम्स ऑफ एजुकेशन वो तो फिक्स नहीं है ना। हाँ, अब एम्स ऑफ एजुकेशन में नो फिक्स्ड एम याद रखना है, नो फिक्स्ड एम है आपका। सर डार्विन के इसमें 2 लाइनें आपने लिखवाई थी। हाँ हाँ, जीवन के लिए संघर्ष है और दूसरा है सबसे उपयुक्त का सिद्धांत। हाँ, राम का अस्तित्व। हाँ हाँ, ये लिखा है ना। फिर इन्होंने बताया नेचुरल लाइफ को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है किसकी। अब अगर इतने पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता चल गया होगा तीनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आइडियलिज्म में प्लेटो थे, फिर रियलिज्म में अरस्तु है, नेचुरलिज्म में इमाइल जोला है, उसमें आइडिया की बात करी जाती है, रियलिज्म में मैटर या सब्जेक्ट की बात करी जाती है, और नेचुरलिज्म में नेचर की बात करी जाती है। तो तीनों को कंपेयर करके अगर आप देखना चाहोगे तो भी आपके तीनों के तीनों आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर? तो नेहा ज्वाइन नहीं कर पाई है, बारिश बोल रही थी ना, हो रहा है। हाँ, चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है आपको, यहाँ पे माइंड ओवर मैटर वाला। यहाँ पे आइडियलिज्म में क्या होता है, आइडियलिज्म है और रियलिज्म है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइंड आएगा, पहले माइंड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैटर आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, ओवर आएगा, क्या आएगा, ओवर, यहाँ पे ओवर आएगा। ठीक, यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ मैटर आएगा और यहाँ माइंड, जस्ट अपोजिट होएगा। यहाँ पर मैटर आ जाएगा और यहाँ पर माइंड आ जाएगा। ठीक, ये मतलब कि एक्रॉस कैंची चलती है गुड़े के रूप में। माइंड पहले मैटर बाद में, तो माइंड किसमें, आइडियलिज्म में माइंड आता है और रियलिज्म में मैटर पहले आता है। तो ऐसे लिखकर आएगा, तो आप ट्रिक या की पॉइंट्स के थ्रू आप इसको पकड़ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? बोलो। जी सर, क्लियर है। हाँ, फिर नेचुरलिज्म में एक और पूछ रहा हम लोग का, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको भी इनसे जो जोड़े हैं, क्योंकि आपने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नेचुरल एजुकेशन की बात की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो है अपने जो विद्यालय खोला है वहां पर भी इन्होंने बताया था उसके बारे में। हाँ, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट था, मानव संसार की सबसे सर्वोत्तम रचना है। हाँ, ये इनका ही था ना, मानव संसार की सर्वोत्तम रचना। हाँ, ये बताया थे उन्होंने। चलो अब बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, बात करेंगे। प्रैग्मेटिज्म जिसको प्रयोजनवाद बोलते हैं, प्रयोजनवाद की हम लोग बात यहाँ करेंगे कि प्रयोजनवाद में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, प्रयोजनवाद की बात हम करेंगे, किसकी, प्रयोजनवाद की। प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे हम लोग। प्रैग्मेटिज्म होता क्या है, सबसे पहले इसके फादर की बात करेंगे। इसके फादर कौन है प्रैग्मेटिज्म के, बताओ, फादर कौन है इसके? C.S. पियर्स, C.S. पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। हाँ, चार्ल्स पियर्स या आप जो भी चार्ल्स पियर्स से आप कहते हैं ना, सीपी पियर्स आता है इसका नाम। लेकिन एजुकेशन में लाने का किसको जाता है इससे, ठीक है, कौन इनको कहता है, तो एजुकेशन में जॉन
डीवी, ठीक है, किसमें, एजुकेशन के सेक्टर में लाने का श्रेय इनको जाता है, एजुकेशन। लेकिन वास्तविक रूप में ये आपके है, इन्होंने क्या होता है, रिलेटिव वैल्यूज बताइए, मतलब इसमें फ्लेक्सिबल बताया है, क्या बताया है, रिलेटिव वैल्यूज बताई है। रिलेटिव वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज में कैसे, फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल किसी भी समय यहां पर मुड़ सकती है, ठीक। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जैसे मान लो अभी हम पढ़ते पढ़ते हमारे भूख लग गई, तो सबसे पहले मेरी नीड क्या होगी, भूख लगने की। तो उसमें होता है कि जैसे इसमें कई बार एग्जांपल आया है, प्रयोजन वाक्य कहता है जिस समय जिसकी आवश्यकता हो हमें उस चीज को पूरा करना चाहिए। जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ने के बाद हम लोग को भूख लगी है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या हुई, हमें अपनी भूख को शांत करना है। वैसे इसमें इन्होंने बोला है, ठीक है, इन्होंने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसको, एक्सपीरियंस। इसमें ही बोला है ना एक स्टेटमेंट की भूखे पेट भजन ना होए वाला, हाँ, था ना क्वेश्चन सर, भजन नहीं हो गोपाला। कहने का मतलब इसमें कहता है कि पहले जो हमने बोला ना वर्ड कि तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यह दर्शन जो है बोलता है। जैसे हम चलते चलते हमें थकान लगे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, मेरी पहली आवश्यकता क्या होगी कि हम पेड़ के नीचे बैठकर या कहीं पर भी छाए में बैठकर हम आराम करें, हमारे शरीर को आराम मिले। जैसे मान और भी जैसे एग्जांपल, तो मतलब इसमें कहता है कि पहली प्राथमिकता जो होगी उसी को ध्यान देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पर ना तो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, यहाँ पर ना तो करिकुलम फिक्स, यहाँ पर करिकुलम फिक्स नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें जो है लिखेंगे नो करिकुलम फिक्स्ड, ठीक। कहते हैं पाठचर्या यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर जो है पहले से निर्धारित नहीं होते, वो तो बच्चे की एम्स को, बच्चे की पर्पस को, उसकी नीड्स को देखते हुए उसको चेंज करते हुए हम लोग लागू करेंगे ना। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। आपको क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी कौन मानता है, तो बताओ सेल्वी कौन मानता है, सेल्वी है, बोलो। हाँ सर है। हाँ, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी कौन मानता है, ठीक। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो प्रैग्मेटिज्म मानता है आपका, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन्होंने बताया कि नैतिकता जो है एक अच्छी ईमानदारी मतलब होनेस्टी, ईमानदारी एक अच्छी क्या है, आपकी नीति है। तो ये कैसे, अब कोई ईमानदार है, आपको कैसे पता कि वो ईमानदार है, जब एक दिन, 2 दिन, कई समय, काफी समय तक जब आपके साथ रुकेगा, मिलेगा, तब आप कह सकते हो कि हाँ यह व्यक्ति ईमानदार है। मतलब कि आप एक्सपीरियंस करोगे, क्या अनुभव करोगे, तब जाके बता पाओगे, पहले से एक ही दिन में नहीं बता पाओगे कि वह व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। समझ में आ रहा सर, इसी में आएगा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसी में आता है आपका। अभी तक नहीं पता था क्या, तो लिखे हैं लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है। जैसे आपने पहले पढ़ाया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग लिखे हैं, वो क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। हाँ, तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म में जाता है। क्यों जाता है, इसका रीजन ये है क्योंकि किसी की ईमानदारी जो है पहले से सिद्ध नहीं होती। इसमें प्रैग्मेटिज्म वाला कहता है कि भाई 2 + 2 = 4 होता है, तो प्रैग्मेटिज्म वाला कहता है हम नहीं मानेंगे। तो कहता है कि नहीं मानो, तब करोगे क्या, कहता है हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, हम खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके हम मानेंगे, तब जाके हम माने, मतलब स्वयं अनुभव जब कर लेगा, 2 और 2 4 होता है तभी तो मानेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, होनेस्टी इज द बेस्ट। इन्होंने कहा आपसे कोई कह दे कि वह व्यक्ति ईमानदार है, आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक हम उस बात को
नहीं मानेंगे। तो आप क्या करोगे, उसके साथ काम करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल काफी समय बीत जाए, तब आप कह सकते हो हाँ यह व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए इसके अंतर्गत जोड़ के आता है आपका। क्लियर पॉइंट? एक्सपीरियंस के बेस। हाँ सर। हाँ, अब कई बार क्वेश्चन आया कि प्रैग्मेटिज्म जो है प्रैग्मा से बना है, और प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन कई बार आया है प्रैग्मा, तो प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है? एक्शन, टू एक्शन। हाँ, टू डू या एक्शन या बिहेवियर। हाँ, टू एक्शन होता है या टू डू होता है, और या फिर तीसरा आप क्या बोल रहे हो? बिहेवियर। बिहेवियर। बिहेवियर को नहीं मैंने पढ़ा कभी। हाँ सॉरी बिहेवियर भी पढ़ते हैं। हाँ, प्रैग्मेटिज्म को बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, व्यावहारिकतावाद भी कहा जाता है। क्लियर? हाँ, इनमें प्रिंसिपल्स की अगर बात करेंगे, ठीक, प्रिंसिपल की अगर बात करोगे तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसमें देखो की पॉइंट क्या क्या बने, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और क्या होता है इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी होती है आपकी, क्या होती है? यूटिलिटी होती है आपकी। यूटिलिटी के साथ साथ इसमें और क्या होता है? डेमोक्रेटिक वैल्यू होते हैं आपके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, फिर और आपका क्या होता है? फिर इसमें आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है आपका, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्टिव मेथड किस में आता है बताओ? प्रोजेक्टिव मेथड में आएगा सर। इसी में हाँ, किलपैट्रिक का जो प्रोजेक्टिव मेथड था आपका इसमें। ठीक है, मैन पावर इसमें आएगा आपका, क्या आपका आएगा? मैन पावर आपका आएगा इसमें। ठीक, मैन पावर के साथ साथ और इसमें क्या आता है आपका? एक्सपीरियंस आता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कि इसमें कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ये महत्व देते हैं यहाँ पर। इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? पॉइंट बताओ। अगर इसके मेटाफिजिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात करोगे तो मेटाफिजिक्स में हम देखते हैं इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को चेंजेबल बताया है। क्या बताया? याद रखना है यहाँ पर, रिजेक्ट कर दिया है ना मेटाफिजिक्स को इन्होंने, है रिजेक्ट कर दिया है मेटाफिजिक्स को इन्होंने। भाई जब चेंजेबल है तो इसी से इन्होंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि नो फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं कि मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पर तो आध्यात्मिक और भौतिक दो संसार है, और दो के दोनों ही बदलते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि नो कंसेप्ट ऑफ गॉड, इसलिए रिजेक्ट कर दिया मेटाफिजिक्स को। लिखेंगे नो कंसेप्ट of God, then reject metaphysics, reject metaphysics। ठीक, रिजेक्ट मेटाफिजिक्स तो इन्होंने। और अगर आपसे पूछा भी जाए कि अगर मान लो कि फिर भी आपसे पूछे नहीं आप बताओ कि दो प्रकार के वर्ड मानता है, तो आप बताओगे इन्होंने फिजिकल वर्ड माना है, फिजिकल वर्ड को इन्होंने चेंजेबल माना है। क्या माना है? चेंजेबल माना है कि हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है, ये भौतिक संसार ये हमेशा दिन ब दिन बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं माना। यहाँ पर क्लियर इतने पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं, इसमें मेटाफिजिक्स के बाद इपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे। तो इपिस्टेमोलॉजी में देखो क्या आएगा आपका। ठीक, इपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करेंगे क्या आएगा? ठीक,
एपिस्टोलॉजी की बात करेंगे, एपिस्टोलॉजी में इन्होंने नॉलेज क्या बताया, नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू और के एक्सपीरियंस के थ्रू माना इन्होंने, कैसा नॉलेज को एक्सपीरियंस बेस्ड पे इन्होंने माना है। हाँ, एक्सपीरियंस बेस्ड पे इन्होंने ही लर्निंग बाय डूइंग वाला इसमें आएगा ना सर। ये है ना, हाँ बताया हूँ ना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्टिव मेथड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बताया मैंने। इन्होंने ज्ञान के प्रकार बताए हैं दो। हाँ हाँ, मीडिएट और इमीडिएट। हाँ, इन्होंने ज्ञान के जो प्रकार बताए, मीडिएट और इमीडिएट बताए हैं, टाइप्स, ये नॉलेज के टाइप्स है ना। मीडिएट यानी मध्यस्थ, हाँ, और इमीडिएट का इमीडिएट यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट। ऐसे तो सब लगता है कि सब आता कॉपी और माउसर है। क्या जी? नहीं, ऐसा लग रहा है एकदम इजी है। हाँ हाँ, वो एग्जाम में जब कंपेयर करके आता है ना, तो थोड़ा सा माइंड को शांत करके, जब कभी आप पेपर करना तो आपको जो पहले आता हो कि वो करना एक सरसरी निगाह से ना, सबसे पहले ये करना। क्या होता है कि आती हुई चीजों को आप टच करोगे, और मेरा मानना है कि आपको फर्स्ट पेपर से पहले आपको सब्जेक्ट को टच करना चाहिए ना, सब्जेक्ट को टच करोगे तो अच्छा लगेगा। कभी हमने ट्राई नहीं किया है, कभी ट्राई नहीं किया, बट इस बार देखते अप्लाई करते। ठीक है, तो इसको अब देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में क्या आपका जाएगा, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, कह रहा है कि टू डेवलप मतलब कि इसमें कहते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, इनके एम उद्देश्य जो है कोई भी नहीं होते। इन्होंने कहा कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो व्यक्तियों का होता है, पर्सन्स का होता है। तो पर्सन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने एम्स एजुकेशन के एम को रखा है। क्लियर। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग आपने बोला है मेथड्स। जी सर। मेथड में आपकी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय अप्रोच, प्रोजेक्टिव है आपका, प्रोजेक्टिव है आपका, फिर इसमें आपका एक्टिविटी मेथड फिर है आपका इसमें ना, फिर और इसमें और क्या आता है आपका, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। चलिए ठीक है, इंडिविजुअल आती है सर। फिर करिकुलम याद रखिएगा, इनके करिकुलम नो फिक्स्ड करिकुलम है, इनके पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है पहले से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ चेंजेबल बोला है ना इन्होंने हर चीज को, इसीलिए। हाँ, परिवर्तनकारी, क्षणभंगुर बोला है। अब क्षणभंगुर बोला है इसीलिए बौद्ध धर्म के निकट ये माने जाते हैं ना। सर क्या बोला है? क्षणभंगुर। हाँ, ये क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन, हाँ, मेटाफिजिक्स सर। इसमें आपने पाठ्यक्रम में जो लिखा था यूटिलिटी और इंटीग्रेशन, इस एक बार रिमाइंड करा दें। क्या लिखा था? यूटिलिटी और इंटीग्रेशन। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से उपयोगितावादी, इसको हम उपयोगितावादी भी कहते हैं ना, उपयोगितावादी, व्यवहारवादी, तो ये उसी के नाम है, टाइप्स ऑफ नेम जो होते हैं प्रैग्मेटिज्म के, वो है यूटिलिटी हो गया। दूसरा क्या बताया था आपने? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मर्ज कर देना, जो हम लोग का भी आया है। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, सबको इकट्ठा करके लेके आने की बात करते हैं हम लोग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं आपका अस्तित्ववाद में, एक्सटेंशनिज्म में, एक्सटेंशनिज्म उसमें क्या होता है बताओ? उसके फादर कौन है सबसे पहले? सर सोरेन किरकेगार्ड। हाँ, सोरेन किरकेगार्ड, सोरेन
सोरेन किरकेगार्ड होते हैं ना, सोरेन किरकेगार्ड है आपके यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसके फादर जो है सोरेन किरकेगार्ड है। इन्होंने सब्जेक्टिविटी पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। किस पर? सब्जेक्टिविटी पर, सेल्फ की बात की है इन्होंने। हाँ, इन्होंने जैसा आप बताते हो सेल्फ की बात, इनका की पॉइंट यही है कि इन्होंने सेल्फ की बात, हर जगह सेल्फ की ही बातों को इन्होंने बताया। इसमें जो है दो ग्रुप बढ़ते हैं। गॉड इज डाइड, मैंने ईश्वर को मार डाला, ये कथन किसने कहा है बताओ? सेल्वी सोने की जगह बताओ, सेल्वी। हेलो, बोलो, उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, नेटवर्क नहीं है क्या? है, बताओ। मैंने ईश्वर को मार डाला, ये कथन किसने कहा है? नीत्शे ने ना। और इसमें आप भी बोलो ना, आप भी अपने पॉइंट्स जो आपके पास रखे हो, आपने नोट किए हो, उसको भी बोला करो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? बिलीव इन गॉड, इन्होंने ये किसने कहा है? देखिए, एक दो कोटेशन आपको मिलते हैं, मैंने ईश्वर को मार डाला, मैंने, और एक मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सर इसी में आएगा? हाँ, डेकार्ट। मैंने ईश्वर को मार डाला। इसके लिए मैंने बताया भी था कि ये कोटेशन कैसे आई थी, इसकी कहानी बताई थी कि ये प्रोफेसर थे और वहां के बच्चे जो है सब ईश्वर पर ही छोड़ दिया था कि अब हमारा कोई ईश्वर आएगा और हम लोग की सहायता करेगा। तो वो गुस्से में आकर इन्होंने बीच चौराहे में एक पुतला लिया और गॉड लिखा, उसको जो है मारकर जलाकर फेंक दिया। तब लोगों से कहा कि अब बताओ आपकी रक्षा करने कौन आएगा। तमाम ऐसी कहानियां थी, तब थी ऐसे, तब उसमें उन्होंने ये कोटेशन दिया था, मैंने ईश्वर को मार डाला, ठीक। लेकिन यहीं पर ये ईश्वर को ना मानने वाले थे। अब ईश्वर को मानने वाला कौन था? सोरेन किरकेगार्ड जो है ईश्वर को मानने, बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास करने वाला कौन था? सोरेन किरकेगार्ड था आपका, ठीक है। इसमें जो है आपको एक स्टेप आता है लिखने को लिए ना। तो सबसे पहले पेन आता है, पेन के बाद फिर क्या आता है? प्लीजर आता है आपका, प्लीजर आता है। प्लीजर के बाद फिर क्या आता है? सेल्फ आता है। सेल्फ के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? आई फ्री चॉइस, ठीक। तो यहां पर ये आता है आपके, क्लियर है पॉइंट? सर ये क्या है? इन्होंने मतलब कि कहते हैं कि इन्होंने एक माना है, सबसे पहले इन्होंने पेन माना है। सबसे पहले आपके पास सुख दुख, मतलब इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको पेन मिलेगा, पेन के बाद प्लीजर मिलेगा, प्लीजर के बाद आप अपने सेल्फ को जानोगे। अगर इसमें कहा जाए, हिंदी में अगर पूछते हैं तो हिंदी में सबसे पहले आता है एकाकी आता है, सबसे पहले नंबर 1 पे एकाकी आता है, नंबर 1 एकाकी के बाद फिर आता है नंबर 2 पर आपका संघर्ष आता है, संघर्ष, ठीक। संघर्ष आएगा, संघर्ष के बाद फिर आप जब करोगे तो आपके बाद आएगा सुख दुख आएंगे, या तो सुख आएगा या तो दुख आएगा, सुख दुख आएगा। फिर नंबर 4 पे ये लिखा है एकांकी संघर्ष। एकाकी को सेल्फ आप क्या करोगे? आप अपने कमरे में जाओगे और लाइट ऑफ करके अकेले बैठ जाओगे। अकेले बैठ जाओगे तो आपके विचार आपस में ही द्वंद्व करेंगे, लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। उस संघर्ष के बाद आपको या तो सुख मिलेगा अच्छी बातों को सोचकर, या दुख मिलेगा आपको, दोनों चीजें मिलेंगी। जब वो सुख और दुख मिलता है तो उसी से फिर हम सार के रूप में मतलब कंक्लूजन आपका निकल आता है आपका, क्लियर? सर एकाकी को सेल्फ बोलेंगे और पेन सुख दुख होगा, संघर्ष को प्लेजर। सेल्फ का मतलब सार, मतलब प्लेजर में आपका क्या आएगा? प्लेजर में आपकी ये दोनों चीजें मिलकर आपकी आ जाएंगी, सेल्फ में आपका सार निकल कर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे इंग्लिश में आपको ऐसे निकालकर या मिलाकर देते हैं आपका,
ठीक। लेकिन हमें हिंदी में अगर याद हो तो हिंदी में आप याद रख सकते हो, सबसे पहले हम एकाकी एकांत में अकेले होकर बैठ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, फिर जो है उसके बारे में सोचेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारे मन में अंदर अंतर्द्वंद चलेगा, फिर हमें या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा, उसी के आधार पे हम अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक। जी हाँ, अब कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, अब कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, स्व की बात, स्व का संप्रत्यय किसने, ये मेटाफिजिक्स में आता है आपका। ठीक, मेटाफिजिक्स में कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में पूरा का पूरा ये बताते हैं आपका, कहते हैं कि मैन इज नथिंग बट व्हाट ही मेक्स हिमसेल्फ। ठीक है, क्या कहते हैं, इनकी लाइन है, इन्होंने बोला है कि मैन इज नथिंग बट व्हाट ही मेक हिमसेल्फ। ठीक, मानव कुछ है लेकिन वह कुछ ना होने के साथ साथ भी बहुत कुछ आपका है आपका। ठीक है, फिर इसमें एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी में इन्होंने 3 प्रकार के नॉलेज की बात बताई है। एपिस्टेमोलॉजी में बताओ कौन सी, बताइए। सबसे पहला क्या होता है, रेशनल बताया है। जी सर, 4 बताया है ना। हाँ, रेशनल बताया, रेशनल के बाद फिर आपको क्या आएगा, इंट्यूटिव नॉलेज, फिर ऑथराइज्ड नॉलेज है, फिर रिवेलेड। हाँ, पहले रेशनल था, रेशनल के बाद फिर क्या बताया था आपने, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव है आपका। फिर आपका ऑथराइज्ड बताया था, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड के बाद फिर कौन सा था, रिवेलेड। कैसा, रिवेलेड नॉलेज, प्रकट ज्ञान। प्रकट ज्ञान। ठीक, ये हो गया। तो इतने नॉलेज की ये बात करते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद इस पे एक्सियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो ये एक्सियोलॉजी में रिस्पांसिबिलिटी, फ्रीडम की बात बोलते हैं कि इसमें ये चीज सब चीजों को लेकर चलते हैं यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में आप बात करोगे तो ये कहता है कि मेकिंग ऑफ ऑन रूल्स की बात करते हैं कि स्वयं के द्वारा नियमों को बनाना। ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आता है मेकिंग, लिखेंगे आप लोग मेकिंग ऑफ ओन रूल। अपने लिए रूल्स कौन बनाता है? तो अस्तित्ववाद जो है ये अपने लिए रूल बनाता है और सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है। किसकी? सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है। सेल्फ डेवलपमेंट की बात ये करता है आपका। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका। टीचिंग मेथड क्या होती है कि सेल्फ स्टडी की इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। अगर टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो ये सेल्फ स्टडी की बात बोलते हैं। और इन्होंने करिकुलम की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड के बताया है। और डिसिप्लिन भी सेल्फ, तो इन्होंने सेल्फ पर ज्यादा जोर दिया, सेल्फ को ही लेकर इन्होंने बताया है पूरी की पूरी कहानी। क्लियर है पॉइंट? बताओ। जी सर। अब कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, बोलिए। मार्क्सिज्म की बात करेंगे। मार्क्सिज्म में क्या आपका आएगा? मार्क्सिज्म जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है। क्या किसने दिया है? कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात करी है। हाँ, क्लासलेस सोसाइटी। हाँ, क्लासलेस सोसाइटी की बिल्कुल सही है। या फिर क्लासलेस सोसाइटी।
क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ पर। फिर और इसमें क्या करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यादा वो आपके इपेस्टोलॉजी और जियोलॉजी नहीं पूछाता है, इसमें एम ऑफ एजुकेशन होता है। तो इसमें मास एजुकेशन की बात बोलते हैं। किसकी? मास एजुकेशन की, जन शिक्षा की। ठीक है, मास एजुकेशन के बाद फिर इसमें और क्या था, वोकेशनल एजुकेशन की बात इसमें करते हैं। इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात ये करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर करिकुलम इन्होंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, प्रैक्टिकली ये सब के सब चीजों को लेकर रखा है इन्होंने। इन सब चीजों को लेकर वो चलते हैं यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताओ जी सर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सोशियोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी, तो अभी करोगे कि नेक्स्ट क्लास में करोगे? बताओ है नया करोगे? सर नेक्स्ट क्लास। हाँ नेक्स्ट कर लेते। चलो ठीक है, तो इतना हो गया रिवीजन, इतना हो गया जितना होता है। और आपको मैं बता दूं, आपको यूनिट 9 यूनिट 10 तो अभी पढ़ा कर गए हैं, तो उसमें रिवीजन कराने जो होते हैं, अगर समय रहेगा तो करा देंगे, नहीं कराएंगे तो आपका वो तो कंप्लीट है आपका उधर ना। इधर जो आपकी छुट्टी उसको रिवीजन कराते रहेंगे ना। हाँ चलिए तब ठीक है, फिर कल मिलते हैं ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। जय हिंद सभी को। जय हिंद सर।